नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की आंसर की आपकी आ चुकी है। आप सभी ने अपने जो मार्क्स है वो चेक कर लिए होंगे। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है वो उन एस्पिरेंट को है जिनका स्कोर 50, 55 या 60 बनना है। वो एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उनको सीबीटी 2 की जो प्रिपरेशन है वो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका जो सिलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेगमेंट पे डिपेंड करेगा, वो है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का आपको बेनिफिट मिलेगा, आपके किस तरीके से मार्क्स इंक्रीज होते हैं, उसके अलावा शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन में कितने आपके मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे उस पर बात करेंगे। उसके अलावा इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट में कितने मार्क्स इंक्रीज होंगे, शिफ्ट वाइज कितना क्या स्कोर आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद चेंज हो सकता है, उसके अलावा मार्क्स किस कंडीशन में बढ़ते हैं, किस कंडीशन में घटते हैं, इन सब पॉइंट पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा 5 लाख प्लस एस्पिरेंट का डाटा आने के बाद जो एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ है क्या रह सकती है, इस पॉइंट पे भी सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि जब आंसर की आई थी तो मैंने भी अपने चैनल पे पोल कराया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके 5300 प्लस जो एस्पिरेंट है उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे मैंने पूछा था कि आंसर की आने के बाद आपका स्कोर कितना क्या बनना है। तो यहाँ पे 50 से कम स्कोर करने वाले कितने हैं, 16%। 50 से 60 की रेंज में स्कोर करने वाले कितने, 29%। उसके अलावा 60 से 70 की रेंज में स्कोर करने वाले कितने, 38%। और 70 से 80 के बीच में स्कोर करने वाले जो एस्पिरेंट है वो है 18%। तो यहाँ से आपको एक ट्रेंड समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लाइन है 50 से 70 की जो लाइन है, इसमें मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है वो लाई करते हैं, यानी कि 67% जो है वो इसी रेंज में लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहने की संभावना है। और यहाँ से आपको ये भी पता चलता है कि ओवरऑल जो पेपर है उसे हम इजी नहीं कह सकते, पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड आपका रहा है। ठीक है, बाकी आप सभी के लिए एक और अपडेट है कि आज केवल और केवल आज के लिए आप अपना जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो रैंक मित्रा पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिंक है वो प्रोवाइड करा दिया गया। तो रैंक मित्रा के टेलीग्राम चैनल पे जाके ये जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। बाकी मैं अपने टेलीग्राम जो चैनल है उस पर भी प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप अपना जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो चेक कर सकते हैं और आपका नॉर्मलाइज्ड जो स्कोर है वो कितना क्या बनना है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। बाकी आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। टेक्स्ट बुक ने आपके लिए कुछ ऐसा लॉन्च किया जो कि आपकी सिलेक्शन में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। और आप जो पूरी एग्जाम की प्रिपरेशन है वो केवल और केवल 5 रुपए में कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल आपका आ चुका है नौकरी एक्सप्रेस में, यानी कि बेरोजगार का तोड़, टेक्स्ट बुक ने शुरू की 5 रुपए वाली सरकारी नौकरी। अब आपको लग रहा होगा कि 5 रुपए में क्या ही मिलेगा, तो भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। बाकी टेक्स्ट बुक पे आपको टेक्स्ट बुक ही क्यों लेना है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं 4,23,891 प्लस जो एस्पिरेंट है वो अभी तक यहाँ पे सिलेक्शन ले चुके हैं। अब 5 रुपए में आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे टेक्स्ट बुक क्या हमें देगा, तो आप सारी चीजों को समझ लो। आपके लिए टेक्स्ट बुक ने सुपर लाइव पास जो है वो लॉन्च किया है। इसमें केवल और केवल 5 रुपए में आप सभी एग्जाम्स की, यानी कि 300 प्लस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे कर सकते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंक का हो, टीचिंग का हो, यूपी स्टेट, बिहार का, महाराष्ट्र, ओडिशा का, वेस्ट बंगाल। कहने का मतलब यह है कि जितने भी एग्जाम है उन सभी की प्रिपरेशन केवल और केवल 5 रुपए में कर सकते हैं। उसके अलावा आपको प्रिपरेशन के लिए जो कुछ भी चाहिए वो आपको सिंगल प्लेटफॉर्म, यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आपको 5 रुपए में क्या क्या मिलेगा, आपको पास प्रो मैक्स जो है उसका एक्सेस मिलेगा। उसके अलावा 1.5 लाख मॉक टेस्ट मिलेंगे, 30,000 प्लस आपको PYQs मिलेंगे, एक 10,000 प्लस एक्सपर्ट के जो नोट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आज ही परचेज करें। 5 रुपए में आप अपनी सरकारी नौकरी की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। बाकी मेरा ये कोड जो है वो आप जरूर यूज करिएगा, PVB। इससे क्या है कि आपको हो सकता है कि पहली बार में डिस्काउंट ना मिले, लेकिन जब आप अपना पास जो है वो रिन्यू करेंगे तो आपको यहाँ पे 10% का जो डिस्काउंट है वो मिलने वाला है। तो ये कोड यूज करना आपको नहीं भूलना है। कोड क्या है, PVB।
बी। तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप ये डाटा देख सकते हैं, यहां से आपको ये पता चलेगा कि स्टूडेंट ने किस तरीके से स्कोर किया। तो यहां पे आप देख सकते हैं 90 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले एक एस्पिरेंट है, बाकी कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं केवल ये जो एक एस्पिरेंट है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। उसके अलावा 85 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 86 एस्पिरेंट है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। 80 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले कितने एस्पिरेंट है, 1500 एस्पिरेंट है। 75 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले कितने हैं, 9667 एस्पिरेंट है। 70 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 33,319 एस्पिरेंट है। 65 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 74,019 एस्पिरेंट है। 60 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 1,26,551 एस्पिरेंट है। 55 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 1,80,658 एस्पिरेंट है। 50 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 2,29,144 एस्पिरेंट है। अब आपको पता है कि जो वैकेंसी है वो 8,000 प्लस है। जो नोटिफिकेशन में आरआरबी के जो नोटिफिकेशन है उसमें बोला गया साफ साफ कि जो 1.5 गुना मतलब 15 गुना जो एस्पिरेंट हैं वो क्वालिफाई होंगे। कुछ का ये भी मानना है कि 20 गुना क्वालिफाई होंगे। तो आपको मैं बता देता हूं वो जो आरआरबी है उस पर डिपेंड करेगा। लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी उसमें भी 15 गुना बोला गया था, लेकिन 20 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया गया, उसकी वजह से कट ऑफ भी डाउन हुई थी। तो यहाँ पे 20 गुना भी क्वालिफाई हो सकते हैं। अगर हम 15 गुना भी माने तो 15 8 120 यानी कि 1,20,000 प्लस एस्पिरेंट क्वालिफाई होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 1,20,000 का डाटा है वो हमें 60 या उससे ऊपर मिल रहा है, यानी कि जो आपकी कट ऑफ है यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की वो 60 या उससे ऊपर ही रहेगी। यहाँ से ये चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। बाकी अगर 20 गुना एस्पिरेंट को क्वालिफाई करेंगे तो ये कट ऑफ आपकी और भी डाउन जाएगी। तो कितने गुना एस्पिरेंट क्वालिफाई होंगे इस बात पे भी आपकी जो कट ऑफ है वो डिपेंड करेगी। बाकी मैं आपको जो बता रहा हूं वो 15 गुना के हिसाब से बता रहा हूं। अगर 20 गुना क्वालिफाई होंगे तो और आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी डाउन जाएगी। अगर हम यहाँ पे शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर की बात करें तो आप देख सकते हैं 5 जून की जो आपकी थर्ड शिफ्ट है सबसे हार्ड रही है। इसका जो एवरेज स्कोर है वो 44.85 रहा है। उसके बाद 5 जून की मॉर्निंग की शिफ्ट, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 45.66 रहा है। उसके अलावा 12 जून की आपकी दोपहर की शिफ्ट, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 45.76 रहा है। उसके बाद 16 जून की आपकी थर्ड शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 46.67 रहा है। उसके बाद 18 जून की आपकी शाम की शिफ्ट जिसका एवरेज जो स्कोर है वो 46.97 रहा है। उसके बाद 24 जून की आपकी शाम की शिफ्ट है उसका जो एवरेज स्कोर है वो 47.19 रहा है। ये 6वें नंबर पे हार्ड शिफ्ट रही है। उसके बाद 7वें नंबर पे 24 जून की आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट रही है जिसका एवरेज स्कोर 47.21 रहा है। उसके अलावा 8वें नंबर पर 10 जून की आपकी मॉर्निंग जो दोपहर की शिफ्ट है वो रही है जिसका एवरेज स्कोर 47.50 रहा है। उसके अलावा 9वें नंबर पे 11 जून की आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट रही है जिसका एवरेज स्कोर 47.75 रहा है। उसके अलावा 10वें नंबर पर 11 जून की आपकी इवनिंग की शिफ्ट है जिसका एवरेज स्कोर 47.84 रहा है। तो ये आपकी टॉप 10 हार्ड शिफ्ट है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इजी शिफ्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट रही है वो आपकी 23 जून की जो सुबह की शिफ्ट है वो सबसे ज्यादा इजी रही है। इसका जो एवरेज स्कोर है वो 53.35 रहा है। उसके बाद 21 जून की आपकी दोपहर की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 53.07 रहा है। उसके बाद 21 जून की आपकी शाम की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 52.56 रहा है। उसके बाद 18 जून की आपकी सुबह की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 52.10 रहा है। उसके अलावा 23 जून की आपकी शाम की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 52.08 रहा है। उसके बाद 20 जून की आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 51.94 रहा है। उसके बाद 19 जून की आपकी दोपहर की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 51.93 रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं 20 जून की दोपहर की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 51.55 रहा है। उसके बाद आपका 14 जून की मॉर्निंग की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 51.35 रहा है। उसके बाद 10वें नंबर पे आप देख सकते हैं 18 जून की जो आपकी दोपहर की शिफ्ट है इसका जो एवरेज स्कोर है वो 51.29 रहा है। तो ये आपकी टॉप 10 इजी शिफ्ट रही है। बाकी जितनी शिफ्ट है वो आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से वर्क करता है और नॉर्मलाइजेशन में कितने के आपके मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर है वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। ओवरऑल जितनी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ होगा उसमें जिस शिफ्ट के मार्क्स मैक्सिमम होंगे यानी कि जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट होगी उसको बेस माना जाएगा और सभी शिफ्ट के मार्क्स जो हैं वो उसके बराबर लाए जाएंगे। तो जितने मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे
इसके बराबर लाने के लिए उतना ही नॉर्मलाइजेशन का आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी नंबर डिक्रीज कब होते हैं ये तो मैंने बढ़ने का बता दिया। डिक्रीज कब होते हैं, अगर इजी शिफ्ट में आपका जो स्कोर है वो एवरेज स्कोर से भी कम है तो उस कंडीशन में आपके जो मार्क्स हैं वो डिक्रीज भी हो जाते हैं। तो डिक्रीज वाला फंडा भी क्लियर हो गया होगा। यानी कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं तो जैसे 53.35 है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 53 बता देता हूं कि हाईएस्ट जो स्कोर है वो 53 है और जो मिनिमम स्कोर है वो आपका कितना है 44 है। तो 44 को 53 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 9 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब है जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट रही है उसको 9 से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिल सकता है। ऐसे यहां पर 8 ऐड करना पड़ेगा तो इसको 8 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है। ऐसे यहां पे 8 ऐड करना पड़ेगा 53 बनाने के लिए तो इसको भी 8 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे यहां पे 7 ऐड करना पड़ेगा तो इसको 7 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे यहां पे भी 7 नंबर ऐड करने पड़ेंगे तो इस जो ये शिफ्ट है इसको भी 7 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे यहाँ पे 6 नंबर ऐड करने पड़ेंगे तो इस शिफ्ट को 6 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे यहाँ पर भी 6 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पर भी 6 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पर भी 6 नंबर का और यहाँ पे हो सकता है 5.5 नंबर का। ये मैं मतलब अप्रॉक्सीमेट आपको बता रहा हूँ, हो सकता है 1-2 नंबर, चूंकि क्या है कि ये पूरा हमारे पास डाटा नहीं है। मतलब ये 4-5 लाख अगर बच्चों का डाटा और एग्जाम इतने एस्पिरेंट ने दिया तो थोड़ा सा वेरिएशन 1-2 नंबर का होगा। बाकी यहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज होंगे टॉप 10 हार्ड शिफ्ट में। अगर हम इजी शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे एक भी नंबर इंक्रीज नहीं होंगे, ऐसे यहाँ पर एक भी नंबर इंक्रीज नहीं होंगे। थोड़ा बहुत अगर इंक्रीज भी होगा तो आपका आधा नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 नंबर आपका इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी 1 नंबर इंक्रीज होगा, ऐसे यहाँ पर भी 1 नंबर इंक्रीज होगा। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 नंबर तक इंक्रीज हो सकता है। ऐसे यहाँ पर भी 1.5 नंबर तक इंक्रीज हो सकता है। ऐसे यहाँ पर 2 नंबर के आसपास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी 2 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी 2 नंबर के जो आसपास हैं वो आपके नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। तो जो टॉप 10 इजी शिफ्ट है उसमें कुछ इस तरीके से जो मार्क्स हैं वो आपके इंक्रीज होंगे। बाकी अगर डिक्रीज की बात करें तो इजी शिफ्ट में अगर आपका मतलब आपकी शिफ्ट रही है और उसमें एवरेज से भी बिलो मार्क्स है तो उस कंडीशन में आपके जो मार्क्स हैं वो डिक्रीज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आप हार्ड शिफ्ट में थे तो अगर आपका मार्क्स मान लेते 50 भी बनना, अगर मान लेते टॉप 5 हार्ड शिफ्ट है या आप मैक्सिमम हार्ड शिफ्ट में है तो यहाँ पर अगर आप 50 भी स्कोर कर रहे हैं तब भी आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। वहीं इजी अगर हम इजी शिफ्ट की बात करें तो इजी शिफ्ट में अगर आपका स्कोर मतलब 54, 55, 56 भी बनना है, 60 भी बनना है तब भी आपको दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हार्ड शिफ्ट वालों को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अब अगर हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो मैं कई बार इसी डाटा को बताया हूँ और यही चीज़ फिक्स है, कट ऑफ आपकी इसी के अराउंड रहेगी। यहाँ पे क्या है, ये वो आपकी जोन है जहाँ पे कट ऑफ मिनिमम जाएगी तो उनके लिए ये है, और ये वो जोन है जहाँ पे कट ऑफ आपकी मैक्सिमम जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो जोन पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो यूआर की जो कट ऑफ है वो 60 से 70 के रेंज में रह सकती है। यानी कि अगर आपके मार्क्स 60 से 70 के बीच में लाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी रहेगी। ओबीसी में 55 से 65, ईडब्ल्यूएस में 55 से 65, एससी में 45 से 55, उसके अलावा एसटी में 40 से 50। तो इस रेंज में अगर आपके मार्क्स बनने हैं तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आपको प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का आंसर आपको मिल पाया होगा। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।